गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। हम सब क्या कर रहे थे, ग्रामर के बैच के साथ कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था, हम नाउन अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे और हमारा क्या चल रहा था, प्रोनाउन चल रहा था। जैसे आपको मैंने नाउन के बाद एक्सरसाइज कराई थी और जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने आए थे एक्सरसाइज में, और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स के साथ आपने वो क्वेश्चंस को करे भी थे। अब क्या हो रहा है, हमारा प्रोनाउन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इसलिए हमने क्या करा है, अब हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज ला रहे हैं, जो कल एक एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे प्रोनाउन की, ताकि आपको पता चले कि हमारा प्रोनाउन कितना क्लियर है, कि हमें पता भी क्या है, कि पता भी है कि नहीं पता है कि व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जब तक पेन लेते हैं तब तक आप रीड करा करिए। ठीक है, हमने क्या करा था, देख लिया था कि नाउन हमारा क्या होता है। नाउन हमारा, क्योंकि सारी कहानी ही हमारी इंग्लिश की नाउन पे डिपेंड है। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस पे डिपेंड है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंड है हमारे नाउन पे। ठीक है, जैसे बिरयानी में राइस का काम करता है हमारा नाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन हमारा क्या होता है, प्रोनाउन हमारा होता है नाउन का रिप्लेसमेंट कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है। हम सब जानते हैं कि बार बार अगर एक सेंटेंस का रिपीटेशन होगा तो हम क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। जैसे बार बार मैं किसी बंदे का नाम लूंगी तो वो भी बोर होने लगेगा, एक ही सेंटेंस बार बार कहने से वो क्या होने लगेगा, बोर होने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस बोरियत को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन हमारा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। तो हमारी एक एक्सरसाइज हो चुकी थी कल, हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज को देख रहे हैं। देखिए, आई एक्सेप्ट इनविटेशन। ठीक है, क्या करा है हम लोगों ने, करना है। तो आज हम कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई भी, सेकंड में यू आता है और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये सारे प्रोनाउन हमें यूज करना है, लेकिन हमें पहले समझना होता है कि नाउन क्या कह रहा है। जैसे आई एक्सेप्टेड इनविटेशन, मैंने क्या करा, उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो हिंदी निकालने पर ही आपको समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में किसकी बात करी जा रही है। तो क्या होगा, आई एक्सेप्ट देयर इनविटेशन। ठीक है, क्या होगा, आई एक्सेप्ट देयर इनविटेशन। ठीक है, टॉम वाज ऑन द वे व्हेन हिज कार स्टॉप। अब हमें क्या करना है, नाउन लाना है। तो नाउन हमारा क्या है, टॉम है। तो टॉम के हिसाब से ही हम प्रोनाउन लाएंगे। तो टॉम के लिए कौन सा आएगा, टॉम के लिए थर्ड पर्सन आएगा हमारा हिज। ठीक है, तो क्या होगा, टॉम वाज ऑन द वे, टॉम क्या था, रास्ते में था जब उसकी गाड़ी क्या हो गई, रुके, ऑन हिज कार स्टॉप। ठीक है, हिज हैंड राइटिंग एज गुड एज माइन, उसकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है जितनी की मेरी है। ठीक है, माइन। हिज पैरेट इज सो क्यूट बट नॉट एज एक्टिव एज माइन। देखो, एक पैरेट है तो किसी बंदे का ही होगा, उसे पेट रखने का शौक है तो किसी बंदे का होगा, दूसरे बंदे ने भी रखा है। तो हमें दोनों का यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ही अपने अपने पैरेट की क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रेसनेस कर रहे हैं। तो जब दोनों ही अपने पैरेट की तारीफ कर रहे हैं ना, तो दोनों के लिए ही हमें प्रोनाउन लाना है नाउन की जगह। तो क्या होगा, हिज पैरेट इज सो क्यूट बट नॉट एज एक्टिव एज माइन। क्या है, देखिए नेक्स्ट देखिए, हिज पेंटिंग आर मिस्टीरियस। अब यहाँ से हमें एक नया वर्ड मिल गया, मिस्टीरियस, जिसे कहते हैं रहस्यमयी। ठीक है, रहस्यमयी। एंड स्ट्रेंज, उसकी पेंटिंग क्या है, मिस्टीरियस भी है और स्टेज भी है। आई हैव डन माई ड्यूटी। ठीक है, इट इज योर टर्न नाउ। ठीक है, ये बहुत सारा क्या होता है, डेली यूज में भी सेंटेंस बोला जाता है और हमारे एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ, वो कह रहा है आई हैव डन माई ड्यूटी, इट इज योर टर्न नाउ। तो हम यहाँ पे दो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से लाए, हम लाए माई और योर। ठीक है, वी अटेंड देयर पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, हर आईज आर ग्रे इन कलर। एक लड़की है जिसकी बात करिए, उसकी आंखें कैसी हैं, ग्रे हैं, किसमें, कलर में। इज इट जूलिया पैरट, नो इट इज माइन। अब दो बंदे लड़ रहे हैं, जो पैरट है, लगता है पैरट बहुत पसंद है, इट इज जूलिया पैरट, नो इट इज माइन। क्या कह रहा है,
कि जूलिया का पैरेट नहीं है, ये मेरा पैरेट है। ठीक है, जूलिया क्या है, एक नाउन है, नाउन की जगह हम क्या लाना है, हमें प्रोनाउन लाना है, तो हम माइन को ले आए, माई शर्ट इज वाइट। ठीक है, ही शर्ट इज ब्लू। दो बातें कह रहे हैं, दोनों के बारे में हमें क्या लाना है, प्रोनाउन लाना है, तो हम ले आते हैं। द फ्रेंड्स वेंट टू द रेस्टोरेंट टू ईट देयर फेवरेट पिज्जा। कोई बंदा है तो अकेले तो जाएगा नहीं पिज्जा खाने, वो साथ में ही जा रहा है, तो जब साथ में जा रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया देयर आ गया। ठीक है, देखिए, आ हिप्पो वैसे इस हर्बीवोरस मेमोरी, इट बाइट कैन किल एनी एनिमल। तो यहाँ पर क्या है, इट आएगा। मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। यहाँ पे हिज और हट का कुछ नहीं होता है, हम एनिमल्स के लिए, छोटे बेबीज के लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए कि इट किसके लिए यूज होता है, मैमल्स के लिए या एनिमल्स के लिए या हमारे छोटे बेबीज के लिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द डायमंड रिंग इज हर। अब डायमंड पहनने का शौक किसे होता है, बताइए। द डायमंड रिंग इज हर्स। ठीक है, उसकी है, किसकी है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिए। ठीक है, टॉम इज एज टॉल एज, एक लड़का है टॉम जो कि नाउन है। ठीक है, टॉम इज एज टॉल एज, यहाँ पे देख लीजिए डिग्री आ गई, हिज ब्रदर। टॉम भी उतना ही लंबा है जितना कि उसका भाई है। ठीक है, देखिए, जिम टोर हिज डॉक्यूमेंट्स इन एंगर, उसने क्या करे, डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया, फाड़ दिया। ठीक है, स्टोर इज एंगर। ठीक है, आप समझ लीजिए बात को कि हमने बात करी है कि हमने एक्सरसाइज करी, हमारी इंग्लिश डिपेंड ही करती है इन तीन चीजों पर, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये 15 क्वेश्चन की एक्सरसाइज थी ताकि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे पर्सनल की कराई, पजेसिव की कराई, फिर रिफ्लेक्सिव की आएगी, इंडेफिनिट की आएगी, एक्सरसाइज भी आएगी, देन आपको वर्ब देखने को मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब की डिफिनेशन तो सभी को याद होगी और सभी ने पढ़ रखी होगी, लेकिन वर्ब का यूज नाउन में कैसे करते हैं, प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन सी आएगी, सिंगुलर है तो कौन सी आएगी, तो ये सारी हमारी चीजें किसमें होंगी, वर्ब में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट